ने असाइनमेंट ये दिया था कि ये जो आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये आप लोग के सेवकाई के व्यक्तिगत जीवन में सेवकाई हृदय कैसे लाभ हो, ये जो आपने सीखी है, ये कैसे आपके जीवन में लागू करेंगे, कैसे लाभ होगा, ये बात को पूछा गया था, एक रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट। पशी दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कैसे। ये अब ये प्रिजन ऑफ पास्ट लाइफ बिजनेस है ना, ये सीखेंगे। तो ये जो आप सीख रहे हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके और आपकी सेवकाई के लिए ये किस प्रकार लाभ हुआ है, कैसे प्रभावित हुआ ये बात। सर कितने पेज का है, ऐसा भी कुछ है? वो एडमिन शायद आपको बता देगा ठीक। क्लास के एडमिन, क्योंकि ये 30 मार्क का है, ये 30 मार्क का है, तो उसके हिसाब से होगा। तो कितना पेज है वो कॉलेज में जो रिक्वायरमेंट वो लोग बताएंगे। जी सेम दूसरों के जैसे ही होगा, 5 से 7 पेज तक। हाँ उसी को। ठीक है, आगे आगे हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो पत्री है कोलोसियों की पत्री, ठीक है, ये भी हम एडी 7 में, ये भी रोम के करा ना कोटरी में रहकर लिखा हुआ एक पत्र है कोलोसियों की पत्री। और कोलोसे के कलीसिया पे लिखा गया था, ये बात है। और कोलोसे के पत्र के मकसद क्या है कि कोलोसे के कलीसिया में बहुत सारे गलत शिक्षाएं आए थे, और उसके कारण ये पत्री पौलुस लिखना पड़ा, ताकि यीशु मसीह में संपूर्णता हो। यीशु मसीह ही काफी है उनके जीवन के हर बात के लिए, उनके हर जरूरतों के लिए, सबके लिए यीशु मसीह काफी है। तो ये बात हमें समझना है। ओके, हाँ, मैं आपसे कोलोसे की पत्री के पहले एक और वचन में नो आपसे पढ़वाना चाहूंगा फिलिपियों के पत्री से, जो मेरे मन में तो मैं ना आप लोग से पढ़ नहीं पाए। ओके, 4था अध्याय फिलिपियों की पत्री है ना, हम इसमें से जाने से पहले फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 13वां आयत को अगर पढ़ेंगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कई बार यार मेरे प्रियो, ये जो वचन है, इस वचन को लेकर गलत रीति से व्याख्या किया गया है। कई बार अपनी स्वार्थ बातों के लिए इस्तेमाल किया गया है। पौलुस यहाँ पर ओके अपनी स्वार्थ इच्छा को पूरी करने के लिए पौलुस वो बात ये वचन में लिखा नहीं था। वो आत्मा से प्रेरित होकर ये वचन नहीं लिखे थे, जैसे कई लोग आज व्याख्या करते हैं कि मैं प्रभु के सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, अगर वो समझना है तो उसके अंदर पौलुस किस विषय में मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस बात को जता रहे हैं। अगर आपको उसकी संदर्भ और सच्चाई को जानना है तो आप देख लेना 11वां आयत से पढ़ेंगे, वही अध्याय उसका 11वां आयत, 11वां से लेकर 11-12 आयत। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ओके, तो आपने अब देखा ये बात बताते हुए यहाँ पर हर परिस्थिति में संतृप्त रहना, संतुष्टि। ओके, वो तिमोथी को भी लिखते हैं संतुष्टि कैसे लाभ है। ओके, जीवन में संतुष्टि, कई लोग संतुष्ट में रह नहीं पाता।
और डिमांड्स रख जाते हैं। ओके, पौलुस यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ के विषय में क्या बता रहा है? संतुष्टि के विषय में बता रहा है। ओके, जहां पर भी जरूरतमंद है, कभी कभी उनको है ना, जब जरूरत है उसके बारे में बताते हैं। कई बात है उनके पास, तो है ना चीजें हैं जिसमें वो संतुष्ट है। और तो उनके जीवन के हर परिस्थिति में भी संतुष्ट रहना, संतृप्त रहना, ये सीखा है उन्होंने, ऐसा जीवन बिताया है। ये बताते बोले कि मसीह यीशु में वो सामर्थ्य दिया था कि ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ। संतुष्ट रहना, संतुष्ट जीवन जीना, ये बात मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य से मैं कर सकता हूँ। ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। और कई बार उस बातों को हटाकर सिर्फ आखिरी वचन को निकालकर व्याख्या करके, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ की व्याख्या करते हैं, बहुत गलत। प्रियो, जब आप है ना आज जब अनेक वचन के स्टूडेंट बनकर, विद्यार्थी बनकर जब आप वचन पढ़ते हैं, ओके, वचन का अनुवाद करते हैं, वचन पे न्याय होनी, ओके, वचन के साथ अन्याय नहीं होना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है। और जैसा मैंने बताया, ये जो आयतें हैं और ये सारे 15वीं शताब्दी में होगी, उससे पहले कलीसिया को इस प्रकार की व्याख्या लोग नहीं जान पाते थे ना, उनके पास बाइबल भी नहीं था उनके हाथ में, और जब व्याख्या होती तो इस प्रकार की व्याख्या नहीं होता था। आज वो वचन है ना 15 शताब्दी का जब इस तरह का जब आयतें आने लगी, तो फिर इस प्रकार का व्याख्या आने का संभावना हो, और ज्यादातर वो ऐसा व्याख्या जो है, ओके, ये ज्यादातर 20वीं शताब्दी से शुरू की है इस प्रकार की। ओके, हमें प्रभु के वचन जो है बहुत ही गंभीरता के साथ, भयभीत के साथ व्याख्या कर रहा है कि हमारी स्वार्थ इच्छा के लिए कभी वचन निकाल कर व्याख्या नहीं करना है। ओके, ये बात हमेशा मन में रखकर अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोलोसे के पत्र में जाएंगे। ओके, तो हर पत्री में कुछ कुछ गंभीर बातें हैं कि मैं सब कुछ है ना, देखो बना विश्व के पत्र को, फिलिपियों के पत्र, उसमें बहुत सारे ऐसी बातें, गंभीर बातें हैं। सब कुछ आप लोग के सामने रख नहीं पाऊंगा, समय की सीमा के कारण। इसके कारण तो जो ना इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कलोसियों के कलीसिया में भी इस प्रकार की गलत शिक्षाएं घूम रहे थे। और कलीसिया का जो स्थापक है एपोफ्रास, जैसे एपोफ्रास पौलुस के शिष्य था, और पौलुस के समान एपोफ्रास ने पौलुस से सीख कर, ओके, और प्रार्थना पूर्वक एपोफ्रास को सेवकाई के लिए पौलुस भेजा था। और अब एपोफ्रास क्या है, पौलुस के समान 3 कलीसिया को स्थापना की, ओके, 3 कलीसिया को स्थापना किया। ओके, और 3 कलीसिया क्या उन्होंने, आई थिंक मैंने आप लोग से पढ़वाया तो याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, अगर नहीं है मैं आप लोग से वो पढ़वाना चाहूंगा। ओके, वो कलोसियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 15वां आयत। लो देखिए, 13 आयत। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियर पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। ओके, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? एपोफ्रास के बारे में। 12 आयत पढ़ने की जरूरत है, 12 आयत में लिखा है वो व्यक्ति कौन है, एपोफ्रास। ओके, तो एपोफ्रास बहुत कठिन परिश्रम लेकर कोलोसियों की कलीसिया, लवोदिकिया की कलीसिया और हियरापोलिस की कलीसिया को स्थापना किया। मगर एपोफ्रास का एक अच्छा गुण आपके सामने रखना चाहता है। ये तीनों कलीसिया में गलत शिक्षाएं बढ़ गई, उसे अंदर गलत शिक्षक लोग के द्वारा गलत शिक्षाएं घुस गए, और उसके द्वारा एपोफ्रास बहुत एक कठिन समय हुआ कि एपोफ्रास कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे गलत शिक्षाओं के कैसे उसको उस शिक्षा को हटाना है, कैसे उसको निपट लेना है, इसके बारे में एपोफ्रास काफी चिंतित थे। और ऐसी चिंता के समय में एपोफ्रास ने सोचा कि एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है, वो मेरा गुरु है। तो ये नहीं समझना कि एपोफ्रास के ऊपर प्रभु के अभिषेक नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु के अभिषेक जरूर एपोफ्रास के ऊपर है। मगर ऐसे गंभीर स्थिति में जहां पर है ना ये जो गलत शिक्षक लोग अगर है ना बुद्धिपूर्वक है ना गलत शिक्षा ले आ रहे हैं, एपोफ्रास है ना वो जान नहीं पा रहा था, भले उनके पास पवित्र आत्मा है, मगर उनकी बुद्धि के समान
टक्कर करके उनसे वाद विवाद करके या फिर गलत शिक्षा को बाहर फेंकने के लिए जो क्षमता है, जो जो वरदान है, अपोफ्रास के पास नहीं होता। इसलिए अपोफ्रास ने क्या किया? ओके, लगभग 200 मील यात्रा करके 200 मील यात्रा करके पौलुस के पास पहुंचते हैं, अपनी दिक्कतों को, है ना, वो कलीसिया में आप दिन प्रतिदिन फेस करने वाले जो मुश्किल है, दिक्कतें हैं, ओके, और ये जो गलत शिक्षक लोग जो शिक्षा लाए हैं, ये सारे विषय को पौलुस के सामने रख देता है। जब पौलुस के सामने रखता है तो पौलुस प्रार्थना पूर्वक कलीसिया के विश्वासियों के लिए ये पत्री लिखता है। तो उसके अंदर काफी लोग भी जुड़े हुए हैं, ओके, क्योंकि ये सब पौलुस के साथ था। ओके, हम जानते हैं पौलुस तिमोथी है, टाइकिकस है, उसके बारे में हमने, या टिकिकुस हमने पिछले क्लास में देखे थे, फिर ओनेसिमस उसके बारे में देखे थे, अरिस्टार्कस उसके बारे में भी हमने देखा, ये फिलेमोन का पढ़ के, ये फिलेमोन का बेटा समझते हैं, अरिस्टार्कस, मरकुस है और एपफ्रास, ओके, जो ये तीन कलीसिया स्थापना किए थे। ये सारे लोगों अभी पौलुस के पास है। पौलुस के पास एपफ्रास किस मकसद के साथ पहुंचा, वे अभी आपने जान लिया। उनसे मदद मांग रहे हैं, ये गलत शिक्षक लोगों को मैं कैसे जवाब दूं, या फिर ये शिष्यगणों को, यहाँ के चढ़ाना और कलीसिया के जो विश्वासी गण है, इसको मैं कैसे जवाब दूं। तो पौलुस कभी भी ये तीन कलीसिया के विश्वासी गणों को कभी देखा नहीं था, कि पौलुस ने स्थापना नहीं किए थे, पौलुस ने कभी इस विश्वासियों को नहीं देखा, मगर एपफ्रास के द्वारा, ओके, वो कलीसिया के विश्वासी गणों को समझ पा रहे हैं, उनके दिक्कतें गलत शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं वो समझ पाए, इसलिए वो पौलुस के पत्र लिख रहा है, ये बताने के लिए यीशु मसीह कैसे संपूर्ण है, कि और हमारे लिए कैसे वो पर्याप्त है। तो ये बातें वहां पर बहुत जोर से जिक्र करते हुए लिखता है। तो इसमें से मुख्य बात है क्या है? यीशु मसीह की संपूर्णता, वो बात बताना जरूरी है। और साथ ही साथ ये गलत शिक्षा के लोगों को किसी न किसी तरह से क्या करना है, सावधानी पर रखना है वैसे लोगों से, उसके विषय में भी पौलुस यहाँ पर जिक्र किया है। ओके, यूदा के पत्री में या ये गलत शिक्षक लोगों के विषय में एक अलग रीति से विवरण किया है, और वो समय होगा तो ही मैं विवरण कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आप इसी पत्री में ज्यादातर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम कोलोसी 2:8 पढ़ेंगे, 2:8, कोलोसी के पत्री 2:8 आए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो मसीह के अनुसार नहीं, ओके, तो संसार के रीति से कुछ परंपराएं हैं, ओके, जो बहुत ही खोखला है और धोखेदार है, वैसे सिद्धांत है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई तुम्हें ऐसे बातों से तुम्हें वापस एक गुलाम ना बनाए, एक कैदी ना बनाए, सावधानी पर के, ओके, ये संसार की जैसी सब बातें हैं जो लोगों की परंपरा से आती है, और ये मसीहा से नहीं। क्योंकि कलीसिया में ऐसे कई सारी परंपराएं हैं जो गलत शिक्षक के तौर से आते हैं, हमें सावधानी पर रखना है। जो यीशु मसीह की परंपरा से अलग होकर, यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा हुआ फिलॉसफी या सिद्धांत से अलग है, ये संसार के सिद्धांत है। गलत शिक्षक, उसकी सारी बातें बहुत ही गलत है, वो हमें समझना, उसकी धोखा को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पौलुस क्या बता रहे हैं, मसीह यीशु के सिद्धांतों पर बने रहना बहुत जरूरी है। मसीह यीशु कैसे संपूर्ण है, वो हमारे लिए क्या क्या किया है, मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है, ये सब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश में पौलुस वहां कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखा क्या है कि कोई तुम्हें कैदी ना बनाए, नो वन टेक्स यू कैप्टिव, या गुलाम ना बनाए उनकी सिद्धांतों पर, ओके, जो मनुष्य की परंपरा से है, ओके, और इस संसार के बेसिक जो भी शिक्षक है उससे नहीं, हमेशा मसीह है, मसीह में होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आज के अगर देखा जाए, ओके, आज का देखा जाए, शायद मैंने ये क्लास में बताया है, इससे पहले नहीं बताया, याद नहीं आ, और मैं आप लोग के सामने और एक बार, अगर नहीं है तो, अगर मैं बताया है तो और एक बार आपको याद दिलाना चाहूँ। ओके, कभी कभी जैसे फिलिपियों की पत्री हो ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे एक कर्म वचन की व्याख्या करते हुए लोग हैं। अरे प्रियो, ये जो आत्मनिर्भर होना, मैं सब, ओके, आत्मनिर्भर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर होना, आज ओके, आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा फोकस है। आत्मनिर्भर होना, शायद हमारे स्कूल है ना, स्कूल में हमारे बच्चों को स्कूल में भी यही बात सिखाया जाता है, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
ठीक है, ये सारी बातें सुनने में कितना अच्छा है, कितना आकर्षक है, बहुत ही अच्छा है ना। ओके, शायद आप लोग याद याद होगा, ये बात मैंने बताया था। याद है किसी को? नहीं याद है तो ठीक है, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, आत्म भरोसा, स्वयं भरोसा, आत्म भरोसा, आत्मनिर्भर। ओके, सब सब क्या है, एकदम स्वार्थी। आप देखना, ये सारे स्वार्थ है एक्चुअली। अब एक तरह से देखा जाए, आत्मनिर्भर होना, किसी पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर। स्वयं भरोसा, किसी पर भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा। अभी आप मेरे से सहमत हो नहीं हो मैं नहीं जानता, मगर आप अपना बाइबल खोलिए और वहां पर आत्मनिर्भर एक शब्द आप ढूंढकर निकाल के दिखाइए। अगर ऐसा है तो सिर्फ शैतान का है। आत्मविश्वास आप देखना वो किसका है, शैतान का है। मगर कभी भी वो एक धोखा है करके हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। हमारे सामने वो ना, वो हमारे सामने ऐसा दिखाई नहीं दिया। कई बार कलीसिया की आंखें अंधे हैं, आंखें हैं अंधे हैं। शैतान की ये जो खूबियां हैं, आत्मनिर्भर, उनके आत्म स्वाभिमान जो है, और उनके उनके आत्म भरोसा जो भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आगे सेल्फ डिपेंडेंस, ये जो हम बोल सकते हैं। आप यूहन्ना 5 जरूर देखा होगा, समय नहीं हो जरूर पढ़ के देखना। वहां पर यीशु क्या बोलते हैं, मनुष्य पुत्र अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वहां पर यीशु क्या बोलते हैं, जो पिता करते हैं वही देखकर करता हूँ, जो पिता बोलते हैं मैं वही बोलता हूँ, जो पिता ने मुझे कहा है वही मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए, इसके अंदर यीशु मसीह की शब्दों में कौन सा आत्मनिर्भर है, कौन सा आत्म भरोसा है? हमेशा वो पिता पर अपना भरोसा रखा, पिता पर अपना, है ना, उनका अभिमान पिता पर था, पिता को महिमा के लिए जिया, पिता की महिमा के लिए। हमेशा आत्मनिर्भर नहीं, पिता पर निर्भर था। दाऊद से पूछे, एक बड़ा राजा है, वो क्या कहते हैं, वजह से तो पढ़कर देखना, वो क्या बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरा ढाल है, वही मेरा भरोसा है। स्वयं भरोसा नहीं है। मेरे प्रियो, मनुष्य के कक्षा में यही बात हुई। और पौलुस क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की गलत सिद्धांत जो मनुष्य की परंपरा से आई है, या आत्मनिर्भर, ये सब क्या है, परंपरा से आई हुई है। कहीं ना कहीं आने सारे है ना चीजें हमारे अंदर घुस गए हैं। हमको लगता है कि ये सारे सही है, मगर हम वचन के आधार पर, ओके, वचन के दर्पण में देख लें, अब समझ में आएंगे ये सारे धोखा है। और यही पौलुस यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसे सब चीजों से हम अपने आप को कैदी ना बनाए इस चीजों में, क्योंकि है ना, इसलिए आज की कलेक्शन कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें क्यों होगी, संसार के सिद्धांत से प्रभावित किया गया। हमें यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है मेरे प्रियो, कि समझे कि वचन क्या सिखा रहे। इसलिए आप इस क्लास में हमेशा हर समय बताइए, आप इस क्लास में हैं, आप जो ही नहीं बैठे हैं, प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा हमें कुछ बातें सिखाती है, आपको कुछ बातें सिखाती है। हमें कैसे अलग रहना है, पाप के रास्ते से अलग रहना है। जो चीजें प्रभु नहीं पाता, जो वचन नहीं पाते, वो चीजों को हमें नहीं उठाकर चलना है। वो बड़े कितना अच्छा दिखने दो, कितना बुद्धिमानी दिखने दो, प्रभु के आंखों में ये मूर्खता है, प्रभु उसको तुच्छ समझते हैं, धोखा है। प्रभु के वचन के अनुसार वो धोखा है, वो तुम्हें कैदी बनाएंगे। मसीह यीशु का सिद्धांत और संसार के सिद्धांत दोनों अलग, हमेशा टक्कर देता है। प्रभु के राज्य या पौलुस की भाषा में, ओके, दुष्टों का मेज या शैतान का मेज और प्रभु का मेज दोनों अलग है। दुष्टात्मा का मेज और प्रभु का मेज नो एक साथ नहीं जा पाएंगे। शैतान आत्मनिर्भर होना चाहा, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था शैतान की, उसके कारण क्या हुआ, पिता ने उसको स्वर्ग से उठाकर फेंक दिया। हमें सावधानी बरतना, हमारे बच्चों को सिखाना है हमेशा पिता पर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर होना नहीं सिखाना, अपने पैर पर खड़े हो ऐसा नहीं सिखाना। यीशु मसीह अपने पैर पर नहीं खड़ा हुआ, हमेशा पिता पर निर्भर था। इसलिए कहा मनुष्य पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। आप जरा सोचिए, आपका गुरु अगर आपसे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके अंदर क्या विचारधारा आएंगे? तो यीशु मसीह के शिष्य लोग थे, यीशु मसीह के चेले जो थे, जब उनके गुरु ने ऐसा कहा, उनके चेलों ने क्या सोचा होगा? उनके पतरस है, यूहन्ना है, उनके शिष्य गण क्या सोचा, उनके मन में क्या आया होगा, अरे क्या यीशु बोल रहा है, हमारा गुरु क्या बोल रहा है? क्योंकि बाकी गुरुओं को देखते हैं तो वो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं,
और यहाँ एक गुरु है बोल रहे कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आप जरा सोचिए, है ना? इसलिए हमें आज वचन समझना जरूरी है ना, प्लीज। और वचन समझिए कि पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बताना चाहता। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? स्वयं निर्भर होने के लिए नहीं, आत्मा पर निर्भर होना, पिता पर निर्भर होना, इसकी प्रभाव नहीं हो सकता। क्या आत्मा के बिना, प्रभु के बिना नहीं कुछ नहीं। जैसे यीशु ने कहा मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु भी पिता के बिना कुछ नहीं किया। आज जैसे पिता ने यीशु को भेजा, पुत्र को भेजा, वैसे आज यीशु हमें भेजा है, इसलिए यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो पिता का प्रेम है, जो हम आशीष के वचन बोलते, पिता का प्रेम, पवित्र और यीशु का अनुग्रह, पवित्र सौभाग्यता, ये मिलकर काम होती है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकता। सेवक है प्रियो, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ इस महान पिता का करुणा, उसकी आप बनाई है और कुछ नहीं। तो ये बात हम यहाँ जान पाए। और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे 19 और जहाँ पर यहाँ बताया गया है, दूसरा अध्याय उसका 9 और 10। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। यस, तो यहाँ पर देखते हैं कि पिता पर, यहाँ पे मसीह यीशु पर पूरी तरह से निर्भर क्यों होने के कारण क्या है? क्योंकि मसीह यीशु का जो सिद्धांत है संसार के सिद्धांतों से अलग है, वो मनुष्य की परंपरा से अलग है। यीशु का सिद्धांत क्या है? ये क्या है? ये संपूर्णता, मसीह प्रभु परमेश्वर की जो संपूर्णता है, एक शारीरिक रीति से आज यीशु मसीह के द्वारा आज पूरा हो चुका है, और वो हमारा सिर है, उधर से सारा अधिकार और सामर्थ आता है, उसी के पास सारा सामर्थ, अधिकार है, और हम उसी में संपूर्ण हो चुके हैं। वो मसीह की यीशु का संपूर्णता आज हमें दी गई है। हालेलुया। इसलिए यीशु पर निर्भर बनो, यीशु ही संपूर्ण है। यही बात पौलुस, ये दो केंद्र जो वचन है, इस पर पौलुस के पत्र निर्भर है पूरी तरह से, इसके ऊपर वो किया गया है। ओके, इस पर उनके गुमराह है। तो ये अपना हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैसे यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए है, कि उसके बारे में और ज्यादा विचार हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पौलुस के पत्र की जो पृष्ठभूमि है थोड़ा बहुत मैंने बताया, बात फिर भी यहाँ पर कुछ बात और आपके सामने रखना चाहूंगा। पौलुस की जो शहर है, ओके, ये छोटा सा शहर, ये कहाँ था? ये जैसे मैंने बताया, लवोदिकिया, कोलोसे, हिरापोलिस, ये 3 शहर थे। एक सामने वाले जगह पर था, और ये कलीसिया, ये तीनों कलीसिया गलेशिया नाम के जो बड़ा प्रोविंस है, ओके, बड़ा तालुक है, उसका एक 3 गांव जैसे या 3 शहर हम बोल सकते हैं। ओके, गलेशिया और एफेसस के बीच में आते हैं ये 3 गांव बोलने सकते, छोटा सा टाउन्स यहाँ पर थे। ओके, और प्रेरितों के काम के द्वारा जब पढ़ते हैं और बाकी कलीसिया के इतिहास के द्वारा देखते हैं, तो पौलुस यहाँ पर इस गांव, इस शहर से द्वारा कभी इनके कलीसिया में विजिट नहीं किया है, और यहाँ से गुजरे हुए हैं। प्रेरितों का काम अगर 16 अध्याय 18 अध्याय जो भी रेफरेंसेस दिए हैं हम देख सकते हैं, क्योंकि समय की कमी है। क्योंकि उसका दूसरा और तीसरा मिस्र यात्राओं में, उस समय में क्या है, उनके चेलों और उसकी सेवकाई थी, चेलों ने जाकर एक कलीसिया स्थापना की है। ओके, हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ के विश्वासी गणों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ओके, और ये जो है ना लूकस वैली है, लूकस वैली एक तराई, लूकस नाम का एक तराई है, या लाइकस भी बोलते हैं, लूकस भी बोलते हैं। लूकस नाम का तराई में ये है ना, ये 3 शहर स्थापित किया गया है। यहाँ से पौलुस यात्रा की है, उनके पौलुस की चेले इस कलीसिया को स्थापना की है। ओके, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, और इसमें से मैंने यहाँ पर नोट्स स्पष्ट नहीं किया है, मगर आप अपना नोट्स लिख सकते हैं। ये 3 कलीसिया किसने स्थापना की? एपफ्रास ने स्थापना की है, और यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, मगर आप समझे। यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ बाइबल के विद्वान है, वो लोग समझते हैं कि एपफ्रास के साथ और उनके मदद करना और कोई भी हो सकता, और भी हो सकते हैं, है ना, पौलुस के और शिष्य लोग भी, और कोई विश्वासी गण भी हो सकते हैं, जो या प्रेरित भी हो सकते हैं जो स्थापना की है। मगर ओके, हम वचन के द्वारा देख सकते हैं, एपफ्रास के द्वारा ही स्थापना किया हुआ बातें हैं, हम देख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं इस प्रत्येक द्वारा की इन तीनों कलीसिया के ओके पासवान कौन है? एपफ्रास है। ओके, और यहाँ पर ओके कोलोसिया के कलीसिया में एक मुख्य व्यक्ति है, और वो मुख्य व्यक्ति कौन है? फिलेमोन। फिलेमोन इस कलीसिया के एक मुखिया है, और वहां पर उनका बेटा आर्किपस।
ओके, वो भी उनका है ना, वो भी उस कलीसिया का फिलेमोन का बेटा है और उस कलीसिया का एक मुख्य स्थान रखते हैं। और अर्किपस क्या करते हैं, एपफ्रास के अनुपस्थिति में फिलेमोन और ज्यादा अर्किपस प्रभु के सेवकाई को पूरा करने में सेवकाई में लगे रहते हैं। उसके कारण ही हम फिलेमोन के कुलुस के पत्र में देखते हैं अर्किपस को प्रभु आज्ञा दे रहा है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसको आप पूरी करें, क्योंकि अभी उस समय में एपफ्रास नहीं थे, एपफ्रास पौलुस के साथ था, तो आर्किपस के ऊपर ये काम सौंपा गया था। साथ ही साथ फिलेमोन भी थे और मुख्य काम आर्किपस को दिए थे और आर्किपस ये काम पूरी करना है। उसके कारण ये पत्री, तो उसको भी एक ना उसके ऊपर भी उनको भी वो एक लाइन में लिखा है, आपके पास को बोलते हैं किस 75 में ये पत्री लिखता है। तो ये कोलोसियों के जो नगर है उसके बारे में बताता है और संदर्भ क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि वहां पर बड़े शिक्षक लोग थे और एपफ्रास नहीं जान पा रहा था क्योंकि उनके जो विचारधारा है एक गलत शिक्षक लोगों का बहुत ज्यादा था और एपफ्रास उससे टक्कर नहीं कर पा रहे थे। जब मदद के लिए और उसके पास पहुंचते हैं और पौलुस एक है ना बहुत ही उस जमाने के है ना बहुत ही बुद्धिमान आत्मा से भरपूर होकर आत्मा के ज्ञान उनके अंदर था, क्योंकि फैरसी थे तो फैरसी होने के नाते वचन अच्छी तरह वो जानता था। ओके, मगर वो मस्ती कर नहीं पाया। दमस्कस के उस घटना के बाद पवित्रता से भरने के बाद और फिर लगभग उनके वचन अनुसार देखा जाए वो लोग 14 साल वाला टाइम 3.5 साल उसके और फिर साल ऐसे तो गए तो लगभग 40 साल का प्रभु के साथ जो संबंध है पौलुस ने जो प्रभु से पाया है ये सब मिलकर कि जो अनुभव पौलुस ने मिला है ओके उससे रखे हुए क्या है पौलुस ये कलीसिया को लिखता है ओके ताकि गलत शिक्षाओं से बच जाए। तो आपने वचन ही पढ़ा, आज ये कलीसिया का संदर्भ पृष्ठभूमि क्या है वो भी आपने अभी इस यहाँ पर देखा है। और आगे बढ़ते हैं। किस संदर्भ में लिखा गया कि लिखने का संदर्भ जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है और फिर भी जैसे अफसोस के कलीसिया के लिए एक पत्र लिखा जो बाकी सारे कलीसिया में उसको पढ़ाया जाता था, इसी प्रकार कलीसिया के पत्र वैसे पत्र थे तो जो बाकी हिरापोलिस लवोदिकिया ये कलीसिया में भी ये क्या किया ये पत्र को भिजवाया वो सभी जगह पर क्या है टाइकिकस ओके वही क्या है ये पौलुस की पत्र इन तीनों कलीसियों में जाकर पढ़े थे। ओके, और पढ़ने के बाद क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ना उसके वो बार पढ़ते थे ताकि पौलुस की जो भी बातें हैं वो अपना मन में रख सकते हैं, हृदय में रख सकते हैं और उसके अनुसार वो लोग वो दोहरा सकते हैं। ओके, और प्रभु में लोग बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि टाइकिकस के हाथ में ये पत्र पहुंचा। ओके, और ये कोलोसे लवोदिकिया और ये सारे जगहों पर जाकर ये बताया। तो पौलुस ने क्या किया पहले जब टाइकिकस को दिया, टाइकिकस ने पहले लवोदिकिया में जाकर ये पत्र पढ़ा, पत्र अच्छी तरह बात पढ़ने के बाद फिर ये पत्र क्या किया कोलोसे कलीसिया में पहुंचा दिया। तो ये बात हम देख सकते हैं। तो बाकी जो दो है एपफ्रास के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि वो उसके पासवान है, पौलुस के चेला है और गलत शिक्षा को कैसे टक्कर देना बोलकर पौलुस के पास पहुंचते हैं, पौलुस उनको दिखता है। ऑलराइट, ओके, फिर हम देख सकते हैं जैसे हमने पहले भी पढ़े कि पौलुस के साथ साथ पौलुस क्या करता है टाइकिकस के साथ साथ का कौन है ओनेसिमस है। ओके, वो फिलेमोन के पत्र में देखते हैं ओनेसिमस कौन है। ओके, उनका ओनेसिमस वहां से भागा हुआ एक गुलामी व्यक्ति था, उनको पौलुस के साथ मुलाकात हुई, पौलुस की सुसमाचार प्रचार के द्वारा ये ओनेसिमस क्या हुआ प्रभु को पा लिया, ग्रहण किए, एक विश्वासी बने, प्रभु में एक भाई बन गया। उसके बाद ओके पौलुस क्या करते हैं इस ओनेसिमस को अपना जो स्वामी है फिलेमोन है उसके पास भेज देता है, साथ ही साथ टाइकिकस को भी। तो टाइकिकस अकेला नहीं जाता है, हमेशा एक व्यक्ति उनके साथ है, एक साथी के साथ क्या है ये पत्र
वहां पर नवोदिशीय के कलीसिया में पढ़वाते हैं। उसके बाद मनुष्य के विश्वासी गणों को ये पत्री पहुंचाता है। तो ये बात आप समझना है। और हम समझते हैं कि मनुष्य के ये जो विश्वासी गण किसके भवन में थे, फिलमोन के भवन में आकर क्या है वहां पर वो लोग मिलते थे प्रार्थना करने के लिए, सभा उनके आराधना के लिए वो जो भी था। तो ये बात भी आप थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि फिलमोन के पत्र में भी वो बात आएंगी। ठीक है, तो पत्री कौन पहुंचा रहा है? टाइकिकस। एफिसियों के पत्र में देख लेना, ओके, कोलोस के पत्र में, फिलिप्पी के वरना टाइकिकस ही है ये जगह पर हमें पत्र पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझना। आगे बढ़ेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर जैसे इसमें लिखा रहा है ना, इसमें कुलुस्सियों 4:5 में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर। तो सर ये 2-3 बार पढ़ते हैं, तो सर इसका अर्थ थोड़ा सा समझा दीजिए। जी जी जरूर, उसके बाद मैं आऊँ, उस बात में आ जाऊँ। ठीक है, ओके, जरूर आएंगे। ये समय की और समय को ठीक तरह से समझना है ना, ये बात ओके बताया क्यों है? ओके, क्योंकि जो आपने दूसरा अध्याय में पढ़ा, गलत शिक्षक लोग ओके किस प्रकार ओके वे लोग भी समय को सही ढंग इस्तेमाल करते हुए, जैसे है ना, वो लोग क्या करता था, गलत शिक्षक शिक्षाएं कलीसिया के अंदर प्रवेश कराने लगा, लोगों को प्रभावित कराने की कोशिश की। अब पौलुस क्या करें, पौलुस के विश्वासी जनों को बोल रहे हैं, अब तुम भी समय को परखो और समय को तुम भी सही तरीके से इस्तेमाल करो। हम डिटेल में जाएंगे उसके विषय में, ठीक है, ओके। अब आगे हम जाते हैं कि कोलोसे के अंदर जो गलत शिक्षा वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। कोलोसे के विश्वासी गणों को है ना, ये गलत शिक्षा लोग आकर बहुत भड़काने की कोशिश की, ये भड़काने की कोशिश की कि और कि उनके शिक्षा के द्वारा क्या होगा, विश्वासी गणों को नया प्रकाशन मिलेंगे, मसीह जीवन के विषय में और ज्यादा समझदारी होगी, नया संकल्प और बाकी सारे जो जीवन के बारे में हो, ये सारे चीजों में एक नया प्रकाशन होगा बोलकर ऐसा वायदे देते हुए गलत शिक्षाएं दी। तो ये क्या हुआ, ये गलत शिक्षक के द्वारा जो दिया गया शिक्षा और जो विश्वास के प्रमाण, ये सारे जो और जो परंपरा है, जो भी बातें हैं गलत शिक्षा के द्वारा वहां पर पहुंचाया गया, उसको कोलोशियन हेरेसी, इंग्लिश में कोलोशियन हेरेसी बोलते हैं, या फिर सरल भाषा में कोलोसियों के गलत शिक्षा ऐसा बोल सकते हैं। हेरेसी मतलब गलत शिक्षा, इसलिए कोलोशियन हेरेसी बोलते हैं, कोलोसियों में प्रवेश किया हुआ गलत शिक्षा है। तो ये बातें हैं, और एक गलत शिक्षा के द्वारा प्रभाव क्या, वो ना गलत प्रभाव जो हुआ है वो ना, और क्या हम लोग सिखा रहा था, वो विषय को आप ना यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है यहूदियों के कुछ बातें, यहूदियों का जो कुछ धारणाएं थे जो वो नए विश्वासियों को ऊपर वो लोग थोपना चाहता था। वैसे पहला क्या है, परिच्छेदना या कटनी जो बोलते हैं, ओके, परिच्छेद, वो है ना, उसके बारे में वो बताना वो लोग ज्यादा जोर दिए। उसके साथ साथ खाने के नियम, यहूदियों के है ना कौशल आहार का, यहूदियों का कौशल आहार थे, वो आहार के विषय में कुछ जोर ये लोग क्या कर रहा था, कलीसिया को विश्वासी गणों के ऊपर दे रहा था कि तुम्हें भी ऐसे ही कुछ करना है। साथ ही साथ न्यू मून मतलब क्या है, ओके, सूर्य चंद्र, नया चंद्र मतलब बिल्कुल रात होते समय, ओके, उनका कुछ अंधविश्वास, कुछ बातें थी कि ऐसे समय में ओके क्या है, चीजें करना सही नहीं होगा, उसमें अंधकार की ताकत है, अंधकार की ताकत कुछ गलत प्रभाव डालेगी, ये सारी बातें। उसके साथ साथ सबक के विषय में जो विशेष करके इस्राएल लोगों को दिया गया था, वो आज जानबूझकर
वो बातें ये नए नए जो विश्वासी गण हैं उनको भी तोड़ना चाहते थे। अगर 6वें दिन में आराम करना, ये सारे बातें, जबकि विश्वासी गण उस समय से ये जो पुनरुत्थान के बाद, पेंतिकोस्त के दिन के बाद, ओके, आपके हफ्ता का पहले दिन में ना इकट्ठा हुआ, वो क्या रविवार ना संडे वो सब जुड़ा हुआ था। पर ये लोग अगर बोला कि ना व्यवस्था के अनुसार 6वां दिन, पहला दिन नहीं है, 6वां दिन, 7वां दिन जो है सबत का दिन है, ओके, उस दिन ही आकर हमें प्रभु के सामने प्रार्थना करना है, आराधना करना है। और प्रेरितों का हमें देखते हैं कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान कभी हुआ था? हफ्ते के पहले दिन, ये वो संडे था। ओके, तो तब से लेकर ओके पेंतिकोस्त के दिन के बाद वो सब जगह पर देख सकते हैं। ओके, कलीसिया हमेशा प्रभु की आराधना विशेष करके, है ना, पहले के वो एक ऐसा ऐसा हो गया कलीसिया के इतिहास की परंपरा में, संडे से एक दिन, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन था, ओके, वो सब समझकर संडे को, है ना, एक प्रभु का आराधना करने का एक दिन बना दिया। यहूदियों के लिए क्या था? 7वां दिन, कि वो क्या था? उनके लिए सबत था। तो ये सबत, ये बाकी गैर यहूदियों के ऊपर भी वो थोपना चाहता, और उसके द्वारा गलत गलत बातें, गलत शिक्षाएं लोगों ने विश्वासी गणों के ऊपर थोपने लगे। ये बात। दूसरा है एसेप्टिकल मतलब एक सन्यासी, एक सन्यासी के हिसाब का, एक मॉन्क लाइफ, सन्यासी ब्रह्मचारी जैसे। तो ब्रह्मचारी के कुछ बातें सन्यासी जैसे, मंक जैसे, उसके अनुसार उनके जीवन शैली को अपनाना। तो जीवन शैली को अपनाना मतलब क्या है? शरीर की अभिलाषा नहीं है, शरीर की जरूरतें जो भी है उसको भी क्या करें? तिरस्कार करें। शरीर की अभिलाषाएं, कुछ जरूरतें हैं, अच्छे हैं, सारे चीजों को पूरी तरह से नाकार करें। ये था कि ब्रह्मचर्य या फिर सन्यासी, सन्यासीगिरी जो बात, सन्यासी रीति का जो बातें हो गया हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रह्मचर्य या एसेप्टिक लाइफ या मंक हम बोल सकते हैं। शारीरिक जरूरतों को पूरी तरह से तिरस्कार करना, और बाकी जो भी अच्छे भावनाएं हैं, कुछ बातें हैं, उसको भी, रोमांचक बातें हैं, उसको भी क्या करना है? तिरस्कार करने के बाद ये लोग सिखा रहे थे। तीसरा है अनुमान लगाने की अनुमति। बातें हैं, कुछ बातें थे वो सिर्फ अनुमान लगाए थे, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ अनुमान था। अनुमान क्या है? ये लोग क्या बता रहे हैं? हमारे पास विशेष ज्ञान है, और विशेष उनके क्या है? प्रकाशन है जो हम देना चाहते हैं। तो ये विशेष ज्ञान, उसके बाद वो लोग ज्यादातर स्वर्गदूत के बारे में सिखाना चाहता था, उसके साथ साथ कुछ सीक्रेट अनुभव, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, या फिर कुछ ईश्वरीय अनुभवों को बारे में, इस प्रकार के ये सब गलत गलत जो अनुमान लगाने वाली शिक्षा है, वो भी क्या है? गलत कलीसिया के अंदर प्रवेश कराकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे थे। ये बात, ये 3 बातें थी जहां पर पौलुस यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा जो संपूर्णता जो आई है, और उसके बाद यीशु मसीह कैसे हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए कैसे पर्याप्त है, हमारे शारीरिक आवश्यकता, हमारे शारीरिक का जो भी आवश्यकता है, कैसे यीशु मसीह पूरा करता है, प्रभु में कैसे पूरी होती है। जो भी हमारे अभिलाषाएं हैं, जो भी हमारी इच्छा है, प्रभु यीशु में वो पूरी होती है। जो कुछ प्रभु यीशु के द्वारा और यीशु के इच्छा के अनुसार होगा, वो प्रभु पूरा करता है। खाने के विषय में जो नियम था, अब यीशु ने सिखाया कि मैंने सब खाना, ओके, जो मुंह से जाता है बाहर निकलता है, मुंह से खाने वाली चीजों से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, मगर हृदय से जो आने वाला। तो ये बात
तो ये पौलुस बताना चाहता था कि इन लोगों के द्वारा क्या क्या बताया जा रहा है, जो प्रभु ने कभी, यीशु ने कभी सिखाया नहीं। मैं यीशु का भी प्रचार करूं, यीशु मसीह कभी भी परिच्छेदना के बारे में, है ना, कटनी के बारे में, इसके बारे में कुछ बात बताया नहीं था। मगर ये गलत शिक्षक लोग क्या करे, ये सब मुद्दे लेकर क्या कर रहे हैं, सिखाना चाहता है। तो हम समझना है, ये सारे जो यहूदी शिक्षक लोग आकर क्या कर रहे थे, कोलोसियों के कलीसिया को क्या कर रहे थे, उन्हें बातें सिखाकर गुमराह कर रहे थे। अब क्या हुआ, देखो हमें समझना है, एपफ्रास पुराने नियम की गहरी बातों को नहीं जानता। पौलुस से पाया हुआ ये जो विश्वास है और अभिषेक के द्वारा वहां पर गया है। अब ये जो गलत शिक्षक लोग हैं वो जान रहे थे कि एपफ्रास ज्यादातर पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई है ज्यादातर नहीं जानते हैं, और बाकी यहूदी की परंपराएं जो भी बातें हैं वो भी ये नहीं जानता है, क्योंकि एपफ्रास यहूदी नहीं थे। इसका फायदा उठाकर क्या किया, गलत शिक्षा देने लगा, और एपफ्रास को पता चला कि इनको टक्कर देने के लिए एक ही व्यक्ति हो सकता है जो कलीसिया को और सुधार में ला सकते हैं, वो पौलुस है। क्योंकि पौलुस कौन है, एक फारसी है। यहूदियों में फारसी का स्थान बहुत मुख्य स्थान है, और वो फारसी होने के कारण क्या है, पौलुस सही व्यक्ति है जो इनकी गलत शिक्षाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। और पौलुस प्रभु की अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस गलत शिक्षाओं को तहस करने में सक्षम रहा मतलब कोशिश में किया। और विश्वासीगण जो पौलुस की आय और पत्री से जो वचन आया है, जिन्होंने ग्रहण किया है, जिन्होंने अपनाया है, वो उस ऐसी गलत शिक्षा से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये बात, तो ऐसे गलत शिक्षाओं को सावधानी परखने के लिए पौलुस क्या कर रहा है, उनको डायरेक्टली ये पत्र लिख रहा है। ठीक है, ये बात समझना है। आगे समय जा चुका है, तो अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बाकी हम इसके बारे में सीखेंगे। तो अभी समझना है, ओके, ये गलत शिक्षा है। कुछ बातों को वचन के द्वारा से मैं निकाल कर आप लोगों के सामने रखेंगे। ये गलत शिक्षा में क्या क्या बातें हुई थी, ताकि उनमें आज के जमाने में भी, ओके, क्योंकि देखो सबक दिन को सबसे मुख्य मानते हो, आज भी ऐसे कुछ शिक्षाएं हैं, कलिसिया हैं, इस प्रकार की चीजें लेकर सिखाते हैं। और हमें समझना है कि कोलोसियों की कलिसिया में इस प्रकार की बातें हुई है, और पौलुस कैसे हमें सावधानी परखने के लिए सिखाते हैं। और आज की तारीख में भी ये वचन, ये पत्र हमारे लिए कितने लाभदायक है, ये भी हम आगे आने वाले समय में भी हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये बात बोलकर मैं आज की क्लास को यहाँ पर बंद करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पूर्वक इस क्लास को बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी करुणा तेरी दया सदा है प्रभु जी। तेरे दास के द्वारा जो हम आज तेरे वचन के द्वारा जो सीखा है प्रभु जी, तेरे होने से तेरे बच्चे इसको अपने हृदय में रख सकें और खुदावंद अपने जीवन में लागू कर सकें। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक बातें हैं प्रभु जी, ये परमेश्वर राज्य के लिए बहुत जरूरी है। और खुदावंद जितने से बच्चे यहाँ पर